गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं वैद्य एस के राय प्रयागराज से बनोधा क्रिएशन पे एक और क्रिएशन के साथ मैं इस चैनल पे आता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक ऊर्जा सी आती है। और आज जिस विषय पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है संस्कार के ऊपर। भारत में 16 संस्कार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन एक संस्कार है जिसका कि पहला भाग आज हम लोग एक इंट्रोडक्टरी आपसे बात करेंगे। वो है गर्भ संस्कार। गर्भ गर्भ क्या है? प्रेगनेंसी के बारे में। एक अच्छा सुशील बच्चा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए दोस्तों, आपको मालूम होगा, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और पूरे विश्व में वो आर्टिकल ने धूम मचाई। डिजाइनर्स बेबी। कोई चाहता है कि मेरा बच्चा सचिन तेंदुलकर की तरह हो, कोई चाहता है कि मेरा बच्चा ओबामा की तरह हो, कोई चाहता है कि मेरा बच्चा आइंस्टीन की तरह हो, कोई चाहता है कि मेरा बच्चा अमिताभ बच्चन की तरह हो। लेकिन दोस्तों, इसके लिए उन लोगों ने जो भी प्रक्रिया अपनाई वो हमारी संस्कृति, हमारे समाज में शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं। जैसे सेरोगेसी अभी प्रारंभ हुई है, तो अब अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इस समय ये काल देखिए, विगत 2-3 वर्षों से आपको लग रहा होगा कि बच्चों में बड़ी उतल फुतल है। आने वाला समय बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बॉटल नेक कंपटीशन है। एक एक चीज के लिए आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, ब्राइट होना पड़ेगा, सुशील होना पड़ेगा, आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। हमारे यहां चरक ने भी कहा है, चरक जिनको कि फादर ऑफ मेडिसिन आयुर्वेद में, जो काय चिकित्सा के जिसे कहा जाए प्रथम गुरु हैं, भगवान हैं, जिन्होंने मेडिसिन के बारे में आयुर्वेद में बताया। और सुश्रुत के बारे में आप लोग जानते हैं, सुश्रुत का मतलब शल्य। तो उन्होंने एक बात की, श्रेष्ठ प्रजा किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र को मजबूत करने के लिए वहां की प्रजा श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो ये जो कुछ कारण है कि इस समय अचानक आपने देखा कि बच्चों में, चाहे मोबाइल का युग हो, एक अजीब सा कुछ लत पड़ते जा रही है। वो संस्कारों की कमी है। क्या वो संस्कार हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। भारत के कई कोने में हमारे यहाँ हमने देखा कि इस तरह के आयुर्वेद के चिकित्सक गर्भ संस्कार को प्रतिपादित कर रहे हैं। गर्भ संस्कार की बात कर रहे हैं, तो गर्भ संस्कार में हमको गर्भ की परिभाषा समझनी पड़ेगी कि गर्भ कहते किसको है। देखिए, गर्भ कैसे होता है? गर्भ में दो चीजें जरूरी है, एक शुक्र और शोणित। शुक्र मतलब वीर्य और शोणित मतलब आर्तो, ओवम। इनका जब मिलन होता है एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, यूट्रस के, जीव के प्रेजेंस में, मतलब आत्मा के प्रेजेंस में, ये दोनों बहुत ज्यादा जीवित होने चाहिए, इनमें गुण होने चाहिए, तभी हमारा गर्भ ठहरता है। और वही गर्भ आगे के उत्तरोत्तर महीनों में हमारे, अभी मैं आपके आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा कि किस तरीके से संस्कारित होता है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि बच्चा नालायक ना हो, बच्चा एग्रेसिव ना हो, बच्चा जिद्दी ना हो। तो आपने देखा होगा ना कि अर्जुन और सुभद्रा कितने थे कि जब गर्भ में बच्चा आया तो उसने किस प्रकार चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए चीजें समझ ली। ऐसे ही आपने ये भी देखा कि कई महापुरुष हैं, उनकी माताएं उस समय पाठ करती थी, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे आपने कई ऐसे बच्चों को, राम का भी देखा होगा, उनको और उसके अंदर खीर पायस के रूप में दिया गया, संस्कारित किया गया। इसकी बात हम लोग अगली बार करेंगे, लेकिन समझना पड़ेगा कि गर्भ संस्कार हमेशा गर्भ को, गर्भ की परिभाषा में समझा चुका हूं, गर्भ में आने से 2 महीना पहले और बच्चे के 1 साल होने तक, ये गर्भ की संस्कार करने की एक अवधि होती है। तो 2 महीना पहले उसमें क्या होता है? इन 2 महीनों में ये आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार शुक्र और शोणित का शोधन होता है, सफाई होती है, और किस प्रकार उस समय आचार, विचार, भावनाएं कंट्रोल की जाती हैं और
जब उसके बाद गर्भ ठहरता है तो बहुत ही संस्कारित होता है। फिर बच्चा जैसे प्रथमम मासे कललम जाते द्वितीय सितोष्मिला प्रपच्यमाना नाम, ये गर्भावक्रांति है। तीसरे महीने में हाथ पांव, छठे में बुद्धि, और जब 7वें 8वें महीने में फीटल सर्कुलेशन होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से इम्यूनिटी बच्चे में और मां में, उस समय क्या क्या भोजन देना चाहिए, हम इस पे दोस्तों बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग इसको शेयर करिए। आज इसका एक इंट्रोडक्शन था, क्योंकि गर्भ एक ऐसी प्रक्रिया है कि मां का, गर्भिणी का एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है, और वहां आयुर्वेद बताता है किस प्रकार स्ट्रेस हार्मोन करके फीटस को नहलाया जाता है एंडोक्राइनल सिक्रीशन से। ये है आयुर्वेद, ये है संस्कार। उसमें गीत की भी बड़ी आप देखते होंगे गांव में या घर में पुराने समय गीत गाया, मंगल गान, वो बच्चे से संवाद स्थापित करने के तरीके होते थे। ठीक है दोस्तों, टॉपिक बहुत लंबा है, हम इसको छोटे छोटे टॉपिक्स में आपके साथ शेयर करेंगे, और आप लोग भी इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तो ये हम लोग को ऊर्जा मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।